ना वटवृक्ष था जिसकी शाखाओं पर नीलकंठ और उसकी पत्नी श्यामा निवास करते थे। वे प्रकृति के सुंदरतम जीवों में से थे, लेकिन उनसे भी अधिक सुंदर थी उनकी सोच और दृष्टि। एक दिन दोपहर के समय जब सूर्य की किरणें पेड़ों की छांव से छनकर धरती को छू रही थीं, नीलकंठ और श्यामा एक टहनी पर बैठे शांतिपूर्वक भोजन कर रहे थे। तभी श्यामा की दृष्टि नीचे सड़क किनारे एक बूढ़े किसान पर पड़ी। वह थका मांदा धूल से सना एक पेड़ की छांव में बैठकर अपना सादा भोजन करने ही वाला था। उसी समय वहां एक दुर्बल असहाय भिखारी कांपते पैरों से आया और उस किसान से कुछ भोजन की याचना करने लगा। किसान ने क्षण भर अपनी थाली देखी, फिर बिना एक शब्द कहे वह थाली भिखारी को थमा दी। भिखारी ने कांपते हाथों से भोजन लिया और आंखों में कृतज्ञता भरकर चला गया। यह दृश्य देख श्यामा की आंखें भर आईं। वह नीलकंठ से बोली, प्रिय, उस वृद्ध किसान ने स्वयं भूखा रहकर अपना भोजन दे दिया, ऐसा क्यों? क्या यह मूर्खता नहीं? नीलकंठ मुस्कुराया। उसके शब्दों में अनुभव की गंभीरता थी। नहीं प्रिय, वह बोला, यह त्याग नहीं, आत्मा की विजय है। संसार में कई प्रकार के दान होते हैं, कोई धन देता है, कोई वस्त्र, कोई भोजन, परंतु एक दान सबसे श्रेष्ठ होता है। श्यामा ने जिज्ञासु होकर पूछा, कौन सा दान? नीलकंठ ने गहराई से देखा और बोला, जिस दान में तुम अपने सुख का त्याग करके किसी दूसरे के दुख को हरते हो, वह सबसे बड़ा दान है। भूखे को अन्न देना तब महान होता है जब तुम स्वयं भूखे हो, न कि तब जब तुम्हारे पास बहुत हो। श्यामा चुप हो गई। उसकी आंखों में अब किसान की छवि नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का तेज प्रतिबिंबित हो रहा था। नीलकंठ ने आगे कहा, प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो यह बताएगी कि एक छोटा सा त्याग भी ईश्वर की दृष्टि में कितना महान बन सकता है। जो इस कथा को अंत तक समझेगा वह जान जाएगा कि सच्चा दान सिर्फ वस्त्र, धन या अन्न नहीं होता, वह हृदय से निकलने वाली करुणा होती है। और नीलकंठ ने श्यामा को वह प्रेरणादायक कथा सुनाना आरंभ किया। प्राचीन समय की बात है। अमरपुर नामक किसी गांव में धवल नाम का एक युवक रहता था, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी कुसुम के साथ एक साधारण जीवन जी रहा था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं हो पाती थी, जिससे हमेशा उनके परिवार में भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन परेशान होकर गुस्से में कुसुम धवल से कहती है, कितने दिनों तक यह सिलसिला चलता रहेगा? ना कोई त्योहार होता है, ना कोई खुशी। क्यों इस लकड़ी काटने के काम को छोड़कर तुम नगर जाकर कोई और काम नहीं ढूंढ लेते? कब तक हम यूं ही कठिनाइयों और गरीबी में जीवन बिताएंगे? धवल ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, भाग्यवान, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मैं यह गांव नहीं छोड़ सकता। शहर में यहां के जैसी शांति नहीं मिलेगी, और हां, मैं नहीं चाहता कि यह विषय हमारे बीच दोबारा आए। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। खाना तैयार है, खाकर लकड़ी काटने चले जाओ। दोस्तों, भोजन करने के बाद धवल लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह काफी दूर पहुंच गया। वह सोचने लगा, आज तो बहुत दूर आ गया हूं, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए जिससे आज अच्छी आमदनी हो जाए। लेकिन ऐसा कोई बड़ा वृक्ष नजर नहीं आ रहा। वहां एक पेड़ है, पर छोटा है। चलो, आज के लिए इसी से काम चला लेता हूं। धवल ने वह पेड़ काटा और सिर पर जलाऊ लकड़ी का गट्ठर रखकर नगर की ओर बेचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन नगर पहुंचने पर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। वह सोचने लगा, क्या मुझे यह सारी लकड़ियां वापस घर ले जानी पड़ेंगी? तभी रास्ते में एक पंडित ने उसे आवाज लगाई, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, यह लकड़ियां कितने की हैं? धवल ने कहा, पंडित जी, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर सारी चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित ने कहा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए गए दाम पर नहीं, मैं सिर्फ अपने दाम पर ले सकता हूं। धवल ने थकान भरे स्वर में कहा, अरे तो फिर यह लकड़ियां बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन चलिए दे दीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूं। पंडित ने 50 रुपए देते हुए कहा, ये लो और लकड़ियां यहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाकर ही जाना। धवल ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, यहां इतना खाना है कि 10 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहां आया करो। धवल ने पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना खिलाते हैं? पंडित ने उत्तर दिया, जब तक परमात्मा ने मुझ पर कृपा बना रखी है, मैं यह करता रहूंगा। यह सब उनकी मर्जी है। धवल ने कहा, ठीक है,
तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन धवल ने उस पंडित के घर भर पेट भोजन किया और धन्यवाद देते हुए बोला, पंडित जी, आप बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अब से मैं लकड़ियां 50 रुपए में ही दिया करूंगा। पंडित ने कहा, बेटा सकुशल घर जाना। कैलाश ने काटी हुई सारी लकड़ियां पंडित को 50 रुपए में दे दी और घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? क्या आज लकड़ियों का अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसे। धवल ने उत्तर दिया, देखो सौदा अच्छा तो नहीं था, आज केवल 50 रुपए ही मिले हैं। यह लो। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में तुम मुझे केवल 50 रुपए दे रहे हो? मैंने सोचा था कि आज शायद 2 गुना कमा कर लाओगे, लेकिन तुमने तो आधे ही दिए हैं। इतनी देर तक तुम कहां थे? क्या कर रहे थे? तब धवल ने कहा, मैं लकड़ियां बेचने गया था, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं मिला। फिर पास के नगर में धर्मपाल पंडित नामक एक विद्वान के घर चला गया। उनके यहां जो भी जाता है वे उसे प्यार से भोजन कराते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसकी पत्नी ने पूछा, हमेशा खाना खिलाते हैं? फिर तो वे बहुत अमीर होंगे, नहीं तो इतने लोगों को खाना कैसे खिलाते हैं? और तुमने उनकी मदद कैसे की? धवल ने कहा, वे उतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। वे एक अच्छी भावना रखते हैं और उस नगर के मंदिर के पुजारी हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई से ही सबको खिलाते हैं। मैंने उनकी मदद के लिए कहा कि मैं उनके लिए हमेशा लकड़ियां 50 रुपए में ही काट कर दे दिया करूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, क्या इतना काफी है? अगर तुम 2 गट्ठर लकड़ी नहीं काट सकते तो हर दिन 50 रुपए में घर कैसे चलेगा? मुझे बताओ। धवल ने उत्तर दिया, मैं अपनी हर कोशिश करूंगा और जो भगवान की इच्छा होगी वह होगा। आज मैंने उनके घर खाना खाया है, एक दिन तुम्हें भी वहां ले चलूंगा। इसके बाद धवल ने हर दिन जलाऊ लकड़ी काटी और अपने वादे के मुताबिक पंडित को सिर्फ 50 रुपए में ही बेच। एक दिन पंडित भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से आवाज आई, पंडित महाराज लकड़ी लेकर आया हूं, यहां आकर लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं जा सकूं। पंडित ने बाहर आकर कहा, धवल, मैं तुम्हें 50 रुपए नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियां वापस ले जाओ। धवल ने कहा, पैसे कल दे देना, लेकिन लकड़ियां यही छोड़ूंगा, मुझे बहुत भूख लगी। क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? वैसे भी आप सबको खिलाते हैं। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं धवल, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। पंडित ने घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से यह बात कही। उसकी पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस भोजन के जो मैंने अभी आपको परोसा है। पंडित की पत्नी बोली, इस समय हम धवल को कैसे खिलाएंगे? सारा खाना खत्म हो चुका है। क्या आपको यह नहीं पता? पंडित बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुमने जो खाना परोसा है वह धवल के लिए पर्याप्त है। मैं सोच रहा हूं कि आज उपवास कर लूं। पंडित की पत्नी बोली, मुझे बताओ, आप ऐसा कितनी करोगे? जब हमारे पास खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं तो दूसरों के लिए इतना सब क्यों करते हो? यह सब कहां से आएगा? पंडित बोले, ईश्वर सब कुछ देते हैं, पहले धवल को भोजन परोस दो। मित्रों, पंडित ऐसे ही लोगों को भोजन कराते थे, भले ही उनके पास स्वयं के लिए भी कुछ ना हो। एक दिन धवल लकड़ी काटने जंगल गया। उसने सोचा, जंगल के किनारे के सारे सूखे पेड़ तो मैं पहले ही काट चुका हूं, अब जो बचे हैं वे सब हरे पेड़ हैं। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया। यहां जंगली जानवर भी हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? यह सोचकर वह जंगल के भीतर डरते डरते चला गया। वह काफी दूर निकल गया, लेकिन कोई उपयुक्त पेड़ नहीं मिला। अचानक उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। उसने सोचा, यह शाखा तो काफी मजबूत है, इसे काटूं तो 3 गट्ठर लकड़ी बन जाएंगे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। यह सोचकर धवल उस पेड़ पर चढ़ गया। वह उसी शाखा पर बैठ गया और उसी को काटने लगा। शाखा बहुत बड़ी थी, इसलिए कटने के बाद वह बगल के पेड़ और एक छोटे टीले के पास गिर गई। तभी अचानक वहां एक साधु प्रकट हुए और बोले, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है यह तुम ही थे। साधु क्रोध से भर गए और बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कुत्ते बन जाओ। धवल घबरा गया और बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहां तपस्या कर रहे हैं। साधु बोले, मैं यहां वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है, इसलिए तुम इस पाप के भागीदार हो। धवल ने विनती की, महाराज मैं रोज लकड़ियां काटने आता हूं और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाता हूं, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। यह सुनकर साधु का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तब वे धवल से बोले, मैंने जो श्राप तुम्हें दिया है इसे वापस लेना संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। धवल ने पूछा, कृपया मुझे उपाय बताइए महाराज, मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूं? साधु बोले, तुम ऐसे 2 लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान करते हो, उनके भोजन के बाद बचा हुआ एक भी दाना खा लेने से
तुम्हारे श्राप का असर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। जब तुम पूरी तरह सफेद हो जाओगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। धवल ने रोते हुए कहा, महाराज, मैं अपनी पत्नी का सहारा हूं। लकड़ियां बेचकर जो पैसे लाता हूं उससे हमारा गुजारा होता है। अब मैं कुत्ता बन गया हूं तो मेरा अब क्या होगा? साधु बोले, चिंता मत करो, ईश्वर मदद करेंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, धन धान्य से भरा होगा और तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। यह कहते हुए साधु वहां से चले गए। धवल साधु के श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। इसके बाद धवल श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है। वह सोचने लगता है, जैसा साधु ने कहा, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहां मिलेंगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हाँ पंडित जी, वह बड़े ही उदार और नेक दिल व्यक्ति हैं। अब मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाता हूं। धवल कुत्ते के रूप में पंडित के घर पहुंचता है। पंडित अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी बाधा के सभी मेहमानों को भोजन खिला पाया। सच में भगवान की कृपा है। पंडित के भोजन कर लेने के बाद उनकी पत्नी ने बचे हुए भोजन को बाहर फेंक दिया। धवल कुत्ते के रूप में वहां पहुंचा और पंडित के बचे हुए भोजन को खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर सफेद हो गया। धवल खुशी से कहता है, मुझे पता था कि पंडित जी बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। मुझे आधे से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह मुक्त होने के लिए मुझे किसी और को ढूंढना होगा। यह सोचते हुए धवल आगे बढ़ता है। वह कहता है, अगर मैं इस श्राप से मुक्त हो गया तो मैं सुख समृद्धि और शांति के साथ जीवन जीऊंगा। इतना कहकर धवल दूसरे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ता है। एक दिन वह मोहन नाम के एक युवक को हल जोतते हुए देखता है। धवल कुत्ते के रूप में उसके घर के सामने बैठ जाता है। तभी राम नाम का एक व्यक्ति वहां से गाय लेकर जाता है। वह कहता है, मोहन बहुत ही नेक इंसान है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, कई और लोगों को भी गाय दान कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद मिलना चाहिए। धवल यह सुनकर सोचता है, वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मोहन भी पंडित जी के जैसे ही दयालु होंगे। अब देखता हूं वह कब भोजन करते हैं। धवल वहां बहुत देर तक इंतजार करता है। मोहन ने जब भोजन किया और पत्तल को बाहर फेंक दिया तो धवल तुरंत उस पत्तल पर बचा हुआ खाना खा लेता है। लेकिन यह देखकर वह हैरान रह जाता है। वह कहता है, अरे मेरे शरीर का रंग नहीं बदला। मोहन ने तो गाय का दान भी किया था, फिर भी यह क्यों नहीं हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद धवल वापस पंडित जी के घर के बाहर आकर बैठ गया। वहां उसने दो युवकों को बातचीत करते हुए सुना। पहला युवक बोला, अरे भाई, आज मोहन ने फिर गाय का दान दिया। दूसरा युवक बोला, हाँ, वह चाहे कितना भी बड़ा दानी दिखे, लेकिन हमेशा नगर के बाहर वालों को ही बुलाकर दान करता है। सच जानोगे तो हैरान रह जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। पहला युवक चौंक कर बोला, क्या? अगर वह ऐसा करता है तो उसे अवश्य ही पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई और नहीं कर सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्य दान के साथ वस्त्र दान भी करेंगे। राजा खुद वहां सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा परोपकारी देखा है कहीं? अरे यह तो कुछ भी नहीं। उन्होंने हमारे नगर में अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब खुदवा दिए हैं। सच में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मात्मा मैंने कभी नहीं देखा। ये बातें सुनकर धवल बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया, चलो अब तो तय है कि मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास जाना चाहिए। वह राजमहल में नहीं बल्कि लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन धवल उस जगह पहुंच गया जहां राजा भोजन करा रहे थे। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, राजा कितने महान हैं। वह भोजन देने के साथ साथ सभी को वस्त्र भी बांट रहे हैं। मैं जिन अच्छे लोगों को ढूंढ रहा था, निश्चय ही यह वही व्यक्ति है। मुझे उनके भोजन के बाद इंतजार करना होगा। राजा के भोजन करने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर धवल वहां गया और उस पत्ते में से बचा हुआ खाना खा लिया। लेकिन यह देखकर वह चौंक गया। उसने कहा, अरे ये क्या? इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो किसी दूसरी वजह से लग रहा है। मुझे तुरंत उस साधु के पास जाना चाहिए जिन्होंने मुझे यह श्राप दिया। धवल उस स्थान पर पहुंचता है जहां साधु मौजूद थे। वह साधु को प्रणाम करता है। साधु उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ? धवल ऐसा लगता है
कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही सही व्यक्ति मिला है, तुम्हारा केवल आधा रंग ही बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए भी काफी समय हो गया। धवल कहता है, महाराज, पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा ठीक हो गया। इसके बाद मैंने